ये कहाँ छोड़ी थी हमने बात को? सर वो क्या वो बनेंगे ना सर, वो क्या वो आपके क्या हैं सर, वो सेनापति क्या? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। तो इसमें जो है एक बहुत अद्भुत मॉडल है। इस जी मॉडल के तहत हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को वन एंड ऑल सबको हरा पाएंगे। जी जी और इसमें हमारे जेब से 5 पैसे नहीं जाएंगे। जी और बिना हम किसी के सामने वोट देने के लिए हाथ भी नहीं फैलाएंगे। जी जी कोई किसी से वोट नहीं मांगा जाएगा। जी तो ये चमत्कार नहीं लगता आपको? सर, चमत्कार बराबर चमत्कार है, लेकिन ये जो इसका बेस है सर, जो जुड़ने वाले लोग हैं, हाँ। वो ऐसे तो हों सर, कम से कम मैसेज से जो है नहीं, उतना कैसे एक्टिव हो कैसे? जाए या समझते नहीं हो उस नहीं चीज को नहीं सर। नहीं 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 नहीं। अब वो अननेसेसरी सर हम हाँ, लोगों को जोड़ देंगे जिनका नहीं कोई नहीं एक्शन नहीं। रिएक्शन नहीं होना सर, वो देखो किस मैं काम के रहेंगे सर हमारे? देखो, जिनको आप अच्छा सोच रहे हो जी। वो खुदगर्ज स्वार्थी, जिनको आप बड़ा मान रहे हो वो बड़ा है ही नहीं। वो नहीं, मैं आम पब्लिक को सोच रहा हूँ जिनको अपन अपने ग्रुप से एक जोड़ेंगे। मिनट में उसी को समझा रहा हूं। पहले जिनको आप बड़ा मानते हो, जिनको विद्वान मानते हो, वो जी जी सब खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं। इस जी देश पर जो है इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों के वो नियम कानून थोप के रखे हैं जो जी जी अंग्रेजों की घोषित पॉलिसी थी कि जी भारतीयों को प्रताड़ित करना है, भारतीयों को अपमानित करना है, उनमें हीन भावना डालना है, उन्हें जी प्रक्रिया के चुंगल में फंसा के रख के लंबे समय तक उनको कुंठित करना है। जी। आपको नहीं लगता है कि जिस व्यवस्था के आप अंग हैं ये वही घटिया व्यवस्था है? और इन हमारे राजनेताओं ने वही जो है घटिया व्यवस्था अपने देशवासियों पर थोप के रखी। तो ये जिनको आप विद्वान कह रहे हैं वो विद्वान हैं या निहायत ही घटिया लोग हैं जो सिर्फ अपने पेट को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पालने की बात सोच रहे हैं, जिनमें जी इतना नैतिक साहस भी नहीं है कि इस देश का इतिहास बदल गया हो और उन्होंने बता दिया हो पब्लिक को कि भैया तुम्हारा इतिहास बदल गया, असली इतिहास ये है। आप मुझे बताइए, ये इतने घटिया लोग हैं कि आर्टिकल 35A बिना संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के पालन किए सिर्फ राष्ट्रपति के उद्घोषण से, नोटिफिकेशन से घुस गया, जो कि जी जी पूर्णतया असंवैधानिक है। क्या इन जी। विद्वानों ने बताया? नहीं अभी किसी बताया। ने नहीं बताया सर, ये तो इंटरनेट और उसकी मेहरबानी है सर कि लोगों को इतना सुनने समझने का मौका मिलने नहीं, लगा सर। लेकिन हमारा कहना है जो अपने आप को विद्वान कह रहे हैं उन्हें अपने आप को विद्वान कहने का क्या हक है? सर उन्हें मैं तो कोई हक नहीं है सर, उन्हें हक नहीं है। अब सवाल इस बात का उठता है ना सर कि नहीं ये जो नहीं एक नहीं नहीं मैकेनिज्म नहीं बना नहीं, हुआ है एक सर, एक मिनट, मैकेनिज्म। एक मिनट। जो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं उनमें सत्य कहने की क्षमता नहीं है। ना वो सत्य सोच पा रहे हैं, ना सत्य लिख पा रहे हैं, ना सत्य कह पा रहे हैं। और पत्रकारों को छोड़ दीजिए, मतलब अपने पत्रिका में या समाचार पत्र में वो निजी जी स्तर पर भी अपनी बात, सही बात कहने की क्षमता नहीं रख रहे हैं। और वो जी तब भी नहीं रख रहे हैं जब आपको फंडामेंटल राइट टू स्पीच मिला हुआ है, आपको अपने एक्सप्रेशन की, बोलने की स्वतंत्रता मिली है। तो ये जी विद्वान जो है सही बात कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो जी ये विद्वान किस बात के विद्वान हैं? जो टिकट भी जो है ना वोट डालने भी नहीं जाते हैं। तो ना ये अच्छा कर पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं। इनका जो है ना दिमाग भी गिरमी, सोच भी गिरमी, कलम भी गिरमी। जी तो ये विद्वानों से हम आम आदमी तक क्यों ना पहुंचे जिनके पैर में बिमारी फटी हुई है, जी जो पीड़ित हैं, जी जिनका सिर फटा होता है और उनकी अच्छी वेशभूषा ना होने के कारण थाने वाला उसे बिठा के रखता है या भगा देता है। वहीं पे बाहुबली झूठी रिपोर्ट करा करके, दो झूठे जी बयान काट के उस बेचारे गरीब प्राणी को जी जेल भेज देता है। और जी उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो जमानत भी नहीं करा पाता है। बरसों जो जी है अंडर ट्रायल बिना बेल के सड़ता रहता है, जबकि उससे बड़े पापी बाहर जो है ना सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हैं।
बराबर सर, बिल्कुल ये तो ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल 101% सर, ये तो चल ही रहा है। तो यदि हम उन लोगों तक पहुंचे जिनके पैर में बीमारी फटी हुई है, उन्हें राहत नहीं मिल रही है, और उनसे सिर्फ इतना ही कहा जाए कि भैया ये लिंक है, इससे जुड़ जाओ, ठीक है ना? और जी यदि आपको समझ में आ गया है तो आप, यदि समझ में नहीं आया है तो जब तक विचार कर रहे हो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाओ। जी यदि समझ में आ गया है और लग रहा है कि हमारी सोच, परिस्थितियां और क्षमता जी हमें इजाजत नहीं दे रही है कि हम पर्दे के सामने आए, हम पर्दे जी के पीछे से जुड़ना चाहते हैं, तो जी ये कह रहा है कि आप शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़ जाइए। जी पहले 10 लोग जो है ना अपने परिवार आसपास इनके जोड़ लीजिए, फिर धीरे धीरे 90 लोगों का जोड़ने का संकल्प जब भी आपकी क्षमता से बन पाता है धीरे धीरे जोड़ लीजिए, क्योंकि उसमें 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, ठीक है ना? जी यदि आप नहीं भी जोड़ोगे, देखो पूरी मॉडल में 90% लोग, मतलब 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है, लेकिन जी जी संकल्प ये कह रहा है कि अपने परिवार के आसपास के 10 लोगों को आप तत्काल जोड़ लीजिए और जी धीरे धीरे अपने 90 लोगों का संकल्प पूरा कर लीजिए। जी अच्छा, इस ऐसे सदस्य को जो कि पर्दे के पीछे रह रहा है, जो ज्यादा किसी के सामने बोलना नहीं चाहता है, सामने नहीं आना चाहता है, ना उसे किसी के सामने बोलना है ना सामने आना है, उसे अपने लोगों के बीच में जाके चाय पीना है, और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो उसे अच्छे लग रहे हैं उसको जी पहले से पहचान ले, उसे साथ में बैठ के देखे, और फिर सामने वाले से पूछो भैया ये देखो अच्छी चीज है कि नहीं है। हमारे जो है ना मैथिली शरण गुप्ता साहब इसे लीड कर रहे हैं, और आपके बिना 5 पैसे खर्च किए यदि आप कोई चंद्रगुप्ती सोच है तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, और आपको ना वोट मांगने जाना है ना आपको कुछ करना है। केवल क्राइम फ्री भारत मिशन में ऐप के माध्यम से विचाराधीन सदस्य, शपथकृत सदस्य या शपथकृत चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ना है, क्योंकि चाणक्य इस फेज में होगा नहीं, तो इसलिए चाणक्य की बात को अपन किनारे रख देते हैं, राइट? जी जी अब चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो संगोष्ठी करके यही क्राइम फ्री भारत के जो अच्छे उसको वीडियोस लग रहे हैं उसे साथ में बैठ के सुनेगा, उन्हीं के साथ चाय पिएगा, उनसे पूछेगा भैया आप विचाराधीन हैं अभी, या आपने जो है पर्दे के पीछे सदस्य संकल्प बनना चाहते, शपथकृत होना चाहते हैं, या आप पर्दे के सामने आके बहुत ज्यादा जो है ना संगोष्ठियां करके लोगों को शपथ के साथ जोड़ के यदि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, तो मध्य प्रदेश की स्थिति में यदि आप 230 के ऊपर के लोगों में आ गए तो आपको विधायक का टिकट मिल जाएगा आपके घर पे, और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी। ये प्रोविजनल चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट रहेगा, और ये उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन की चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। चुनाव के नोटिफिकेशन से लगातार लोगों को जोड़ने का संगोष्ठी में और ज्यादा तेजी लाना है, क्योंकि इसका लास्ट जो है जो सर्टिफिकेट जो जारी होगा, लास्ट मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी, वो होगी जिस दिन वोटिंग होगी, राइट? और उसको हमने फाइनल लिस्ट कहा है। उस फाइनल लिस्ट में जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो 2-3 पे आ जाएगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और जो बचे हुए 230 में आ जाएगा वो विधायक बन जाएगा, जो 30-35 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा। तो बताओ, और इसमें कहीं पे भी आप जाके ये नहीं कह रहे हो कि भाई साहब मुझे वोट दो। तो बिना अपने लिए वोट मांगे सिर्फ क्राइम फ्री भारत और इसके 21 लक्ष्यों को जन जन तक पहुंचाकर उसके माध्यम से उन्हें 4 कैटेगरी, विचाराधीन सदस्य, शपथकृत सदस्य, शपथकृत चंद्रगुप्त और चाणक्य के रूप में जो भी जिस कैपेसिटी के हैं, चाणक्य डोमेन नॉलेज रखने वाला है। यदि कोई डोमेन नॉलेज रखने वाला जुड़ता है तो वो चाणक्य कम विचाराधीन सदस्य हो सकता है, चाणक्य कम शपथकृत सदस्य हो सकता है, चाणक्य कम शपथकृत चंद्रगुप्त भी हो सकता है। तो चाणक्य की हमेशा एडिशनल रोल रहेगा, ठीक है ना? अब आप ये बताइए कि यहां पर आप किसी दूसरे को वोट दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो। क्या अपने लिए वोट मांग रहे हो क्या? नहीं मांग रहे हो। क्या आपको कोई अपनी होर्डिंग लगाने की जरूरत है? नहीं है। क्या आपको जो है पेपर में आने की जरूरत है? नहीं है।
जी तो आप ना टेलीविजन में आ रहे हैं, ना पेपर में आ रहे हैं, ना होर्डिंग लगा रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, फिर भी आप जीत रहे हो। क्यों जीत रहे हो? क्योंकि क्राइम फ्री भारत के जो क्यूमुलेटिव सदस्य हैं वो ये संकल्प ले रहे हैं कि जो भी हमारा चंद्रगुप्त बनेगा, हम जो है छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और अपने चंद्रगुप्त का नाम लेंगे। यदि एज्यूम करिए कि हमारे चंद्रगुप्त का नाम नरेंद्र राजपूत है, तो हम कहेंगे कि ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक 3 पर स्थित नरेंद्र राजपूत हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका चुनाव चिन्ह यह है, हम उन्हें शपथकृत ढंग से विजयी बनाएंगे। राइट? फिर कह रहे हैं कि दिनांक फलाने फलाने को हमारी पोलिंग है, हमारा पोलिंग क्रमांक ये है, हम अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त नरेंद्र राजपूत के सामने के सिंपल ए के सामने बटन दबाएंगे और पेपर ट्रेल को बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो यदि पेपर ट्रेल नरेंद्र राजपूत का है तो इस जानकारी को हम इसी ऐप में प्लस साइन जो है उस पर दबाकर एक उसके फौर के शपथ पूर्वक हमने इनको जो है ना वोट दिया और पेपर ट्रेल में भी इन्हीं की ट्रेल निकली, ये हम जानकारी फोटो लेके उसे अपलोड करने की व्यवस्था होती है, उसे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? जी जी। अब दूसरी बात है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की अपन बहुत सारी कहानियां सुनते रहते हैं, तो हम ध्यान से देखेंगे जहां पर हमने बटन तो नरेंद्र राजपूत का दबाया, लेकिन उसमें जो पेपर ट्रेल गिरी उसमें कमल का फूल लिखा छपा हुआ है। इसका मतलब है कि उस ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है। तो हम अपना वोट देके ही बाहर आके एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उस व्यक्ति के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे कि अभी अभी हमने वोट दिया, वोट हमने फलाने फलाने को दिया, लेकिन जो है पेपर ट्रेल में कमल का फूल मिला, इसका मतलब है इस ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, मैं जो है ना चाहूंगा इसकी जांच की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, जो कुछ भी लिख के जो है ना हमने उसको दे दिया और उसी की फोटो करके हमने अपने ऐप पर चढ़ा दी। अब पहली स्थिति में जब नरेंद्र का ही पेपर ट्रेल निकली है और हम ये पाते हैं कि जो रिजल्ट निकल रहा है ईवीएम मशीन के जोड़ का, उसमें जो है वो टैली नहीं कर रहा है कि तो हम बड़ी आसानी से ये मांग कर पाएंगे कि पेपर ट्रेल की जांच की जाए। ठीक है ना? पेपर ट्रेल की काउंटिंग की जाए, क्योंकि हमें मालूम है पेपर ट्रेल तो सही है। दूसरी परिस्थिति में जब जो है पेपर ट्रेल भी नरेंद्र राजपूत की नहीं है, कमल के फूल की है, तब हम ये कहेंगे, कोर्ट में भी लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन में भी लगाएंगे कि साहब ये एफिडेविट है, ये देखो गड़बड़ी के साक्ष्य हैं, मशीन को जब्त किया जाए, जो सॉफ्टवेयर वाला है, जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध जो है ना कार्रवाई की जाए, केस रजिस्टर किया जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। जी अब बताइए सर, सिद्ध कैसे कर पाएंगे सर जो है कि अरे भाई आप कह रहे हो कि मैंने वोट दिया और पेपर ट्रेल में टेक्निकल एविडेंस अपने को मिलेगा कैसे? टेक्निकल एविडेंस कैसे मिलेगा सर? पहले तो फिजिकल एविडेंस मिल रहा है कि मैंने इनको वोट दिया, पेपर ट्रेल में कमल दिखा, मान लिया जस्ट ए मिनट। अब आप जिस वोट पे डालते हो उसका नंबर उसमें आता है, तो आपका जो है ना वो पेपर स्लिप खोजी जा सकती है। जी पेपर स्लिप तो सर अपन खोज लेंगे, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। तो पेपर स्लिप में कमल मिल रहा है और हमने जो है ना वोट जो है ना दूसरे को दिया है, ये तो मैं एफिडेविट से कह रहा हूँ ना, यही तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और बाद में नहीं कर रहा हूँ, तभी कर रहा हूँ मैं जो है ना जब रिजल्ट निकल रहा तब थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो पोलिंग बूथ से निकल के ही कर रहा हूँ। तो देयर इज नो आफ्टर थिंकिंग। जी नहीं समझ में आया आप? मैं समझ तो रहा हूँ। अच्छा, और फिर दूसरी बात एक मिनट, दूसरी बात जो है ना फिर उसका बटन दबा के चेक कर लिया जाएगा ना उसी समय तत्काल सर? नहीं, जब देखिए अभी देखो जो भी है वो अभी तो हो जाएगा ये, तो फिर हम उसके सॉफ्टवेयर की कॉपी लेकर सॉफ्टवेयर में क्या लिखा हुआ है वो जांच कर पाएंगे, तो हम सॉफ्टवेयर से ही निकाल पाएंगे, फिजिकली बटन दबा के भी जो है ना ले पाएंगे, क्योंकि उसमें तो ये भी हो सकता है ना कि इतने मिनट के बाद जो है ना फिर से जो है ना जैसा है वैसा ही कर दिया जाए। तो फिर वो नहीं लेकिन जानकारी नहीं ये सॉफ्टवेयर में लिखना पड़ेगा ना, तो सॉफ्टवेयर का जो है ना प्रिंट आउट लेके उसके जो है ना क्या कमांड है उसको चेक कर लेंगे ना। जी भैया मैथिली शरण गुप्त तो टेक्नोलॉजी भी जानते हैं ना भाई, मैथिली शरण गुप्त तो करेला और नीम चढ़ा भी है, इनको कैसे बताएंगे? अब आप ये बताइए इसमें आप जो है क्या अपने लिए वोट मांगने जा रहे हैं? क्या नहीं जा रहे हैं। आपको जो है सब लोगों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट जिता रहा है, राइट?
आप थाली बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र राजपूत मेरे जो है चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। तो जब जी जी ऐसी थाली बजेंगी और 70% लोग बजाएंगे, तो बचे जी हुए 30% पूछेंगे ना कि भाई साहब ये हो क्या रहा है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा? हाँ, बराबर पूछेंगे सर। तो आप बताएंगे कि भैया क्राइम फ्री भारत का मिशन है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से अधिक से लोगों को जोड़ने वाले नरेंद्र राजपूत जो हैं उनको चंद्रगुप्त घोषित किया गया है, मैं उन्हें वोट डालूंगा, राइट? तो बगल का पड़ोसी सर, मैं कहेगा यहाँ कि एक निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि जितना श्रीमान अभी अपन चर्चा हो रही है, हाँ, इसी टॉपिक का यही सारी बातें किसी उसमें है सर, जो है किसमें है? यूट्यूब में कोई एपिसोड है सर ऐसा? ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कल पे हाँ कल जी। कल यही एपिसोड बन जाएगा। तो ये तो अभी बेसिक है सर, ये तो सबसे पहले समझाने के लिए जो है कि आप मेरी बात हमें नहीं समझ रहे हैं। जैसे जी अभी हम जो है ना एक ऑडियो वीडियो जो है ना रिपोर्ट करके अभी 2 मिनट में डाल देंगे। जी यदि अपन जो है अभी यूट्यूब पे बात कर रहे होते तो ये यूट्यूब पे चली जाती, लाइव हो जाती। जी जी समझ गए ना? तो ये तो कल तक अपलोड हो जाएगी। जी जी। पूछने का मकसद इतना ही है सर कि श्रीमान जो कह रहे हैं सर, वो मैं जो समझ रहा हूँ सर, मैं ये समझता हूँ कि पिछले समय का जो एक समझ का सर एक वो बना हुआ, उससे समझ रहा हूँ, लेकिन इतनी बात हम एक अननोन पर्सन को समझाएं, हमें लगता है कि हाँ ये समझ आप जाएगा। क्यों समझाना चाहते हैं? जो इतनी समझना, बात जितनी एक आप मिनट, बता रहे हैं इतना। एक मिनट, आपको कुछ नहीं समझाना है। देखो, आपको क्यों नहीं समझाना है? आपने ढेर सारे मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन प्रिंसिपल को देखा होगा, जिसमें जी 50 लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया और उसके जी सामने सलूट किया, ये किया, 2-3 काम किए और जी कहा कि तुमने देख लिया है, अब तुम सामने वाले को बताओ। और जी धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ घटता बढ़ता गया। जो लास्ट जी व्यक्ति ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसका पहले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था। मतलब बात इतनी बदलती गई कि लास्ट में जो है ना वो बात एकदम वो थी ही नहीं जो पहले वाले को कही गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका तो एक बहुत छोटा सा जो है वो ये चुटकुला जो टाइप का भी ये जो बहुत पुराना है। ये मैनेजमेंट कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड वो है लेसन। इसके जी बहुत सारे वीडियोज भी हैं। जी जी तो इसमें आपको अपने मुंह से कुछ नहीं कहना है। आपको क्या कहना है? क्राइम फ्री भारत के अब 3300 वीडियो हो गए हैं, तो उनमें जी से अपने काम का वीडियो खोजना है, उसको जो है ना सब लोगों के साथ बैठ के देखना है जो आपके आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक हो, फिर उस जी पर चर्चा करना है, फिर उससे पूछना है कि भैया तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी मैं समझ रहा हूं। तो भैया विचाराधीन में जुड़ जाइए। विचाराधीन में तो जुड़ने में कोई दिक्कत है नहीं, मैं क्योंकि सर आप यहाँ ये निवेदन कर रहा था कि सर जैसे आपका एंगल तो देखने का ठीक है सर, मैं इस एंगल से देख रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को क्राइम फ्री भारत के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इतनी बातें तो बताना जरूरी है जितना श्रीमान अभी बता रहे हैं सर। जो बिना उसके बताए वो 3300 वीडियो क्यों देखेगा सर? जो हम तो कह रहे हैं आपको नहीं देखना है, आपको खोजना है। सबसे अच्छा जी वीडियो जो आपको लगता है उसे पहचान करना है और जी आपको उनके साथ बैठ के देखना है। और जिनके साथ जी आप बैठ के देख रहे हो वो नए व्यक्ति नहीं है, वो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सर्कल में जुड़े हुए हैं, आपके जो जी है आसपास रहने वाले युवा विद्यार्थी हैं जिनको जो आपको वर्षों से जान रहे हैं, आपके आसपास के वरिष्ठ नागरिक हैं, आपके आसपास के सोशल संगठन हैं जो जी आपको पिछले 30-40 साल से जान रहे हैं। जी जी आप नए व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं। जी जी। और तो मैं आपको, तो सर ये थोड़ा सा एक निवेदन है कि नए व्यक्ति को भी हमें लगता है कि हाँ इसका जो है अरे भाई कैरेक्टर थोड़ा नया ठीक है। व्यक्ति जो है जो ये सब जगह परोस रहा है, नया व्यक्ति तो अपने आप जुड़ता जाएगा, आप चिंता मत करिए उसकी। उसके उसको लिए इतना मैटर उसके तो सर अपन उसके दे सकें जो है उसके लिए शुरुआत में राज सर। देखिए, जो इतने सारे लोग मैथिली शरण गुप्त से जुड़ रहे हैं वो वही जी व्यक्ति तो हैं जो कहीं ना कहीं देख के जुड़े जा रहे हैं। रोज जो हमसे लोग जी इतने बात कर रहे हैं वो कैसे बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं जानते हैं। जी जी तो ये अपना काम कर रहा है, इसी को जरा ज्यादा तेजी से काम करने के लिए हमें अपने घर वालों को जोड़ना है, हमें अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, हमें अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, हमें अपने मित्रों को जोड़ना है, हमें अपने जो है विभिन्न सर्कल से जो जुड़े लोग हैं, चाहे वो सिपाही हों, हवलदार हों, ये हों, वो हों, राजपूत हों, जी जो भी जितने भी सर्कल जी बनते हैं जी उन सर्कल जी के लोगों को जोड़ना है। हमें अपने जी आसपास के युवा और विद्यार्थियों को जोड़ना है, आसपास में जो महिला हैं अपनी पत्नी के माध्यम से उनको भी जोड़ना है, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है और कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ना है
और यदि 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो वो पर्याप्त है, फिर बचे हुए धीरे धीरे जोड़ लेंगे 90। 10 लोगों को जोड़ना जी मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं सर, लेकिन यहाँ निवेदन ये कर रहा था, नहीं, आप अपने जितना लोगों को जोड़। श्रीमान मुझको नहीं, समझा रहे हैं सर, सर हाँ, सर एक चंद सेकंड सर। हाँ, हाँ। इतनी सारी बातें यदि किसी हम दूसरे आदमी को समझाएंगे, यदि हम उसको एक वीडियो दे देते कि भैया थोड़ा इसको सुनना, इतना आग्रह आप करके, उनसे यदि ये उसमें कहिए। लेता इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा नहीं, सर, फिर तो वो जुड़ ही जाएगा सर। आप उनसे कहिए कि ये वीडियो है, मैं भेज रहा हूं और कल जी। चाय पे आपके साथ चाय पीने आ रहा हूं, तब इस वीडियो को दोबारा देख के आपसे चर्चा ये करेंगे। निवेदन कर रहा हूँ कि 2 साल का सर अभी जॉब बाकी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतना समय कहाँ मिलता है सर कि जो है लोगों को अरे भाई, आप जो है ना 2 लोगों के साथ संगोष्ठी कर लो, इतना समय मिलता है? एक व्यक्ति से संगोष्ठी कर लो, ये समय मिल रहा है? 15 मिनट का, 20 मिनट का समय मिल रहा है। ये तो सर ऐसा है कि 2 4 5 10 लोगों की खाना पूर्ति लिए भले हम आपसे हाँ कह दें जो है, लेकिन वास्तविक रूप से सर मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारे पास मैटर है और किसी व्यक्ति को हम 5 मिनट खड़े होकर चर्चा करते हैं उससे और वीडियो भेज देते तो भाई इसको थोड़ा सुनिए। देखो, यदि हम जो है वीडियो भेज के उनसे कहते हैं कि इसे सुन लो, फिर हम चर्चा करेंगे, चाहे टेलीफोन से या कॉन्फ्रेंस से चर्चा करेंगे, तो सार्थक है। अदरवाइज हर व्यक्ति को इतने वीडियो पहुंच रहे हैं कि कोई खोल के नहीं देखता है। मैं केवल इतना वीडियो मैं वही कहना चाहूँगा, तो 3300 वीडियो क्यों देखेगा आदमी सर? एक जितना अभी तो श्रीमान की जो हम बातें ये सर कह हमें रहे हैं कि नहीं, ये आप अपने हालातों में वो अच्छा वीडियो खोजो ना, इसी बहाने कम से मैं कम तो ये आप समझता हूँ सर कि बेसिक यदि इतना मिल जाए और आदमी का इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो नहीं जाए तो वो नहीं खुद नहीं, अपने मेरा काम में मेरा लग जाएगा। मेरा ये कहना है कि आपको जो अच्छे लग रहे हैं, हमारे तो सभी अच्छे हैं, आप 2 4 10 वीडियो खोज के देख के जो है ना करो, लाइव वाले देख के करो। पहले वाला कुछ हो सर तो आप ये तो बता दीजिए। देखो, मेरा ये कहना है कि प्लानिंग और इस जितना तरीके से। देखो, जितना नीचे जाओगे उतना मिलेगा। नहीं तो जी किसी से बातचीत कर रहे हैं, उस वीडियो को कर लीजिए, उसमें सब बातें समझाई जा रही हैं। जी जी देखो, यदि आप खुद खोज के भेजोगे तो आपका कमिटमेंट होगा उसमें खोजने का। इसी बहाने आप 4 वीडियोस को सुनेंगे, इसी हम तो बहाने थोड़ा जो आसान तरीके से भी कर लेते हैं ना सर। जितनी चर्चा हो रही है, यदि इतना मैटर हम किसी को, हमें लगता है कि हाँ ये वास्तव में ईमानदारी से जो है, अरे आप वो कुछ मत करो, आत्मसात आपका करे। क्या ले जाएगा यदि ईमानदारी से नहीं करा? उसने आपसे पैसे ले लिए क्या? इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? जी जो जी लोग भी जी आपसे जुड़े हैं सबको भेज दो। जी पूरे सर, पूरे 3300। हाँ, सभी को भेज दीजिए और फिर उनको कहो फॉलो अप में कि मैं आपसे चर्चा भी करूंगा, आपके पास आके बैठूंगा, बैठो चाहे ना बैठो। भाई, ऐसा वीडियो है नहीं सर कोई अपने पास क्या? ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं, लेकिन ये आपको खोजना पड़ेगा कि आपके काम का कौन सा है। जी नहीं तो जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये भेज देना कल। हाँ, नहीं सर ठीक है ना सर, ये आता तो ये तो भेजूंगा जो है मैं उसको जो है। हाँ, 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 हाँ। देखो, मेरा ये कहना है कि यदि आप अपने ग्रुप में डालते हैं और कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, आप इसे देखिए, हम इसके बाद आपसे चर्चा करना चाहेंगे, तो वो वीडियो को जरूर देखेगा। इसीलिए तो इतना निवेदन कर रहा हूँ सर कि एक जितना मैं अभी आपने बताया है सर, सारी प्लानिंग, सारे पॉइंट, सारे संकल्प जो है, किसी व्यक्ति को भेज के और हमें भी उससे आग्रह करते कि भाई इसको देखना, वो देखे नहीं देखे वो अलग मैटर हो गया। नहीं नहीं नहीं, यदि आप ये कहेंगे कि आप इसे देखिए, मैं थोड़ी देर से आपसे चर्चा करना चाहूंगा, आपका राय जानना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, तो वो मजबूरी में देखेगा कि अभी राजपूत जी का फोन आने वाला है। सर कोई केयर नहीं करता आज के जमाने में, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है सर, झूठ बोलने का सब फुर्सत है यदि उनको ये लगेगा कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे नियम कानून बदल जाएंगे, हमारे राजनेता बदल जाएंगे, कल हमारा इकोसिस्टम बदल जाएगा, तो ये बात हर किसी को समझ में आएगी। अब ये श्रीमान जो कह रहे हैं सर, जैसे मान लो जिसके बेवाई फटी है सर, उसको समझाना, उसको जोड़ना, उसका ज्यादा जरूरी है सर हमारे लिए। बुद्धि जी तो मैं ये कह रहा हूँ, आज कोई कौन व्यक्ति है जिसके पैर में बीमारी नहीं फटी है? क्या नरेंद्र राजपूत के पैर में बीमारी नहीं फटी हुई है? फटी हुई है भाई, आपके पैर भी फटे हुए हैं। है, लेकिन आदत पड़ गई ना सर उसके साथ जीने की जो है, उनने स्वीकार कर लिया कि हमें ठीक है, ये जो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गाल बजा दिए इधर उधर सर, इससे आगे कर दी नहीं उनको जो। लेकिन यदि जो है आप जो है जब लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों के जोड़ने की प्रतियोगिता में आप नंबर 1 पे आ जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं,
ये तो कम से कम लाभ समझ में आएगा जिनको मुख्यमंत्री बन मुख्यमंत्री और नहीं 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 आपको नहीं बनना है वाला नहीं नहीं आपको नहीं मैं आप, बिल्कुल कुछ नहीं बनना चाहता। तो मेरा आशय अरे ये है यार सर, आप श्रीमान ने बोला आप, सर 90 आप तो मैं 9,000 जोड़ दूं सर उसमें जो है, लेकिन इसमें काम के तो हो सर वो। अरे आप बिल्कुल नहीं, आप 9,000 जोड़ो, काम आम का जो है ना दिमाग में मत करो। जो जी जो जी जिसको आप काम का कह रहे हो वो घटिया आदमी है, समझ लो आप, वो काम का है ही नहीं नहीं, मैं नहीं। आम आदमी जिसकी ये सर हाँ तो फिर बेवाई फटी, मैं उसके जोड़ने की बात कर रहा तो हूँ। जोड़िए ना फिर जाके, जोड़ो, क्या दिक्कत जी है। जी, तो कुछ और बात आप करने उसमें के लिए, दिमाग कुछ नहीं, कम्युनिकेशन। ये एक मैं आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा हूं कि आप जी जजमेंट नहीं दोगे, नंबर 1। आप अच्छे जी बुरे जी का भेद नहीं करोगे, क्योंकि जी जो है ना वाल्मीकि जी तो जो है डकैत थे, जी और वो डकैत होने के बाद उन्होंने जब उनको ज्ञान आ गया तो वो महर्षि बन गए। उन्हें राम के जन्म के पहले उन्होंने रामायण लिख दी, इतने के बड़े ज्ञानी बन गए वो। जी आपको मालूम है कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की थी वो राम के जन्म जी के पहले की है। जी। ये आपको जानकारी है या नहीं है, मैं आपको नहीं ये नहीं, मेरे को नहीं मालूम। हाँ तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने राम के जन्म होने के 6,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। अब मैं तो सर आपसे बस निवेदन कर सकता हूँ कि मेरा भी निवेदन पे थोड़ा ये विचार कर लें सर, कि एक वीडियो हमको ऐसा मिल जाता है, वीडियो आप तो जो है तो हम सब जिससे संपर्क करेंगे सर, आखिर हमें किसी व्यक्ति को। आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो वीडियो अभी है उसमें हर वीडियो आपको इस लायक दिखाई देगा। मैं देखा हूँ कुछ वीडियो सर, ये बहुत हाई लेवल के हैं सर, ये जो ये आम आदमी कोई है हाई लेवल के नहीं है। अब सर इसमें श्रीमान को लगता है सर, मैं तो इसे नीचे तरफ से आपको बता रहा हूँ ना सर, नीचे आप वाले एंगल से, आप जो है ग्राउंड से तो जो फिर अपना वीडियो बना लो भैया। है। आपको लगता है ना कि आप उनकी भाषा बोल सकते, तो उनकी भाषा में समझाते हुए नहीं वीडियो नहीं, बना आप लेते। भाषा तो आपकी ठीक है सर, लेकिन इतना मैटर जो है, जितना भी चर्चा हो रही है सर, हाँ एटलीस्ट सर मेरा ये था कि हमें बहुत आसानी रहती, सपोज कि हम तो 1,000 आदमी से ये कांटेक्ट भी कर तो लें, भैया इसको देखना जरा। ये भी तो कल अपलोड हो जाएगा भाई साहब। ये जो अपन बात हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही है, कल अपलोड हो जाएगी। ये तो बहुत लंबी बातचीत नहीं है सर। यार ये बताओ, यदि जी हमारा सालों सब कुछ समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, अभी हम जी जिनसे खा रहे हैं, लाते खा रहे हैं, अपनी ऐसी कम तैसी करा रहे हैं, और ये दूसरे जी नेताओं को झेल रहे हैं, और 10 मिनट जी। बचाना चाहते हैं, साले काय के लिए बचाना चाहते हैं, क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों अब बचाना इनका चाहते इनका हैं। इनका क्या इलाज है सर, जो है कोई जैसे इलाज जो नहीं है, लोग जो है। आप तो भेजो अपने आप, जो है ना हर दिन जो है ना जो नया वीडियो निकले उसको भेज दीजिए, कहिए जी चर्चा जी करेंगे अपन। साला जी। कभी ना कभी तो करेंगे ना, और आज नहीं करेंगे तो आपका क्या बिगड़ रहा है साला। नहीं, बात तो सही सर, कि बिगड़ तो कुछ भी नहीं रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा ये है कि यदि कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए सर, जो है देखो, मिलना कर्म चाहिए। हमने किए जा 1,000 लोगों से संपर्क किया कर्म सर, किए सबको। जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो पहले से ही फल की चिंता क्यों कर रहे हो। नहीं फल, अरे इतना तो सर हमारा, जब हमने इतना बड़ा सर, हमने अपना टारगेट अभी रखा है, आपने कुछ मतलब नहीं किया, श्रीमान का एक जो। को भेजा नहीं है, लेकिन पहले से सोचने लगे कि वो साला हमारा काम होना चाहिए। तो अरे पहले सर पहले मैं ये भेजो कह रहा ना। था कि श्रीमान का जो लक्ष्य है सर, उस श्रीमान का लक्ष्य के लिए हम कह रहे कोई योगदान ना दे सर, सहमत भी तो खड़े हो जाएं वो। आप हमें तो 1,000 पे मेहनत करते सर, उसमें 500 जुड़ जाते हैं, 400 आ जाते, 200 आ जाते, तो हम मान लें कि हमारा कुछ जो है ये आपको मेहनत का कुछ जो है नहीं कुछ मानना मिला। है, आपको भेजते जाना है। यदि जी वो पत्थर है और आप रस्सी हैं, यदि आप जी लगातार चलते रहेंगे तो आप जी। जो है रस्सी पत्थर पे अपना निशान छोड़ देंगे। अब पत्थर और रस्सी से ज्यादा तो चीज नहीं हो सकती है ना, क्या हो सकती है। सर इतना बुरा हाल है नीचे लोगों का जो है, अरे मैं यार, तो हम सब इमेजिन करते रहेंगे या कुछ काम धाम करेंगे, आपका कुछ जा रहा है क्या। मैं तो सर आपका कहने से बिल्कुल भेज दूंगा सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भेजना नहीं है, कोई आपको समस्या। कहना है कि इससे देखिए मैं फॉलो अप चर्चा करूंगा। आपकी बात से सर 100% सहमत कह दें, और मान लीजिए सर मुझे अंदर से कोई चीज अभी बाकी ऐसी लग रही है, तो मैं तो आपसे ही चर्चा करूंगा ना सर। तो आप बोलिए ना, वो इसको क्या बोल, आप बोलिए ना, क्या क्या लग रही है आपको अंदर से, बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि एक मतलब किसी भी, मेरा ये है सर कि हम यदि संपर्क करने के इस अभियान पे निकलते हैं एक माइंड सेट करके सर, तो उम्मीद तो करेंगे कि हाँ हमारी बात को सुने कम से कम। वो हमारा फॉलो करे नहीं करे वो अलग मैटर हो गया सर, सुन तो अभी ले कम से कम। अभी आपने सुनाया है नहीं, प्रयास किए नहीं है, अपेक्षा पहले से करने लगी कि सुनेगा अरे हमारा। इतना तो जायज है सर, इतने जो है सिद्ध तो पुरुष अभी जो हैं आपने प्रयास तो करो, फिर बहुत बताओ कम लोग क्या होंगे, होगा। या होंगे बहुत गिनती के सर, कि जो बिना किसी फल की इच्छा के कोई काम करेगा सर। जो फल तो चाहिए ही चाहिए सर, चाहे वो तो कितना ही फल फल तो सात्विक प्रवृत्ति का हो फल सर। तो उसको मिल रहा है
कि यदि वो अधिक लोगों को जोड़ लेगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। इससे बड़ा और कुछ फल हो सकता है क्या? फल तो सर उसे अपनी फल तो मुख्यमंत्री उसे बन मिल रहा जाएगा, है वो ना। तो टॉप लेवल की बात होगी। मैं तो यहाँ जीरो बेस से शुरुआत करने के लिए निवेदन कर तो रहा हूँ। विधायक बन जाएगा। अच्छा, यदि नहीं बनेगा तो जो है ना, कम से कम ये दुष्ट राजनेताओं से मुक्ति पा जाएगा। यदि वो भी नहीं तो कम से कम व्यवस्था बदल जाएगी, आपकी सुनवाई होने लग जाएगी, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जी जी आपको तो फायदा ही फायदा है ना। आज तो जूते लाते खा रहे हो। जी जी। अब पता नहीं सर, श्रीमान जब वहाँ थे सागर एकेडमी में, तो मेरे को तो सुनने मिला था कि वो स्वीपर ठीक से झाड़ू नहीं लगा रहा था। हम्म तो आपने कहा कि ला मैं लगा के दिखाता हूँ जो है। हम्म तो आशय तो यही निकला ना सर कि झाड़ रहे साहब, कचरा साफ नहीं हो रहा। और कुछ तो भैया झाड़ो तरीके थे, कि होशी नहीं है, बेहोशी में जो है झाड़ू लगाए जा रहे हैं। यदि आपने समझा दिया तो क्या बिगड़ गया आपका? जी पहाड़ जी गिर गया? पहाड़ गिर जी गया? क्या हो गया आपका? एक जी बार जी आपने उसको समझा दिया, फिर उसने काम ठीक ढंग से कर दिया, तो आपका मकसद पूरा हो गया ना। जी 75 सालों से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको जगाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी और ताज भी उसको देना पड़ेगा जी और बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा। अब हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने काम शुरू नहीं किया है और ऐसा होगा कि नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त की एनर्जी देखो कि आपको जो समझा रहे हैं इतनी देर तक, और आप जो है ना टच से मस के नहीं हो रहे हैं और अपने आप को चेला कहते हैं। सर, चाहते हैं कि जो मैं चाहे। बिल्कुल बिल्कुल हो जाऊंगा सर। मैं तो अतीत के अनुभव से चलता हूँ कि श्रीमान के सामने जब भी कोई बात रखी है मैंने, तो उस समय भी ध्यान दिया था सर, और बाकायदा कोई चीज है तो उसको अलाउ भी किया था। अब इसको चालू करो। आप क्वालिफाई हो जाओगे कि भाई मैंने 10 जगह पे इतना इतना किया है, ये लोग थे, उसके फोटो अपलोड करो। अभी आप क्या क्राइम फ्री भारत मिशन में ऐप से जुड़ गए हैं क्या? अब अभी तो नहीं जुड़ा हूँ। तो मैं पहले आपको लिंक भेज रहा हूं, सबसे पहले जुड़ो और मुझे कंप्लायंस दो कि सर मैंने जुड़ गया हूं। जी जी अगला सर, काम बिल्कुल। नंबर 1। फिर दूसरी बात है, जो भी आप एक्टिविटी करो उसके बारे में रोज पोस्ट डालना है। उसमें जी पोस्ट डालने का सिस्टम है, प्लस साइन को बटन दबाओगे तो आप उसमें जो है लिख भी पाओगे, फोटो भी अपलोड कर पाओगे, वीडियो भी अपलोड कर पाओगे। इस ऐप में जी सभी व्यवस्था है। जी इसी जी, ऐप मैं सर में उसको। हर जी रात्रि 9 बजे बैठक होती है। जी तो उसमें जाके आप जुड़ के सुन सकते हो कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, और आपको कुछ कहना है तो आप भी कह सकते हैं। जी अब इसमें करिए, पहले शुरू करिए, आपको मालूम पड़ेगा। जी ये तो कह रहा है कि देश बदल देंगे 2024 में, और आप जो है ना ढिंढोरी अनूपपुर में ही फंसे हुए हो। जी जी उस व्यक्ति को सोचो ना, जो दुनिया को बदलने की बात कह रहा है, जो कह रहा है 2024 में सभी राजनेताओं के सभी राजनीतिक पार्टियों को हरा देंगे। जी जी। फिर ठीक है, चलो। आप लिंक भेजिएगा सर, मैं उसको जो है। जी अभी हम आपको एसएमएस से भेज रहे हैं और पहले भेज भी दिया होगा, दोबारा भेजता हूं। आप उसको क्लिक करके अभी जुड़िए और मुझे जी दोबारा फोन करिए कि सर मैं जुड़ गया हूं। जी जी, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।